प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं वीर बहादुर सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद जी ने कहा है कि साहित्य समाज में परिवर्तन लाने का सबसे सशक्त माध्यम है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को साहित्य का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। प्यारे बच्चों, पढ़ने पढ़ाने के क्रम में आज की कक्षा में हम हिंदी विषय की मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित सूरदास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लेना आवश्यक है। बच्चों, कई बार आप जैसे अनेक बच्चों के मन में यह प्रश्न होता है कि हम सूरदास जी के पद क्यों पढ़ रहे हैं, या हमारी पाठ्य पुस्तक में यह पाठ क्यों संकलित किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साहित्य का जीवन में बहुत महत्व होता है। इस पाठ में आप सभी निम्नलिखित बातों से परिचित होंगे। ये बातें कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन के भक्ति काल से परिचित होंगे। दूसरे, हम सूरदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से परिचित होंगे। तीसरे, गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को जानकर हमारे मन में भी ईश्वरीय अनुराग उत्पन्न होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। चौथे, हम सभी प्रेम के महत्व को समझ सकेंगे। पांचवें, हम सभी के मन में नकारात्मक भाव दूर होंगे और सकारात्मक विचारों का संचार होगा। छठे, काव्य में प्रयुक्त रस, छंद और अलंकार अर्थात शिल्प से परिचित होंगे। प्रमुख साहित्यकारों के अनुसार संपूर्ण हिंदी साहित्य 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम, आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। द्वितीय, पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल कहते हैं। तृतीय, उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहते हैं। और चतुर्थ, आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल कहते हैं। सूरदास जी पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्तिकाल के श्रेष्ठ संत कवि थे। भक्तिकाल में भी अनेक काव्य परंपराएं प्रचलित रहीं बच्चों, जैसे सूफी संत काव्य परंपरा, निर्गुण संत काव्य परंपरा, सगुण साहित्य काव्य परंपरा आदि। सूरदास जी सगुण संत काव्य परंपरा के प्रमुख संत हैं। वे कृष्ण काव्य धारा के अनुयायी रहे हैं। सूरदास जी का बच्चों जीवन परिचय इस प्रकार है, जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में झलकता है। वे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। उन्हें अष्टछाप के शीर्ष कवियों में गिना जाता है। सूरदास जी के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं, किंतु कुछ विद्वान इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रोनकता क्षेत्र या रेणुका क्षेत्र में मानते हैं। वहीं कुछ विद्वान दिल्ली के समीप सीही नामक गांव में मानते हैं। कहा जाता है कि सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट नामक जगह पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में नित्य भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 ईस्वी में पारसौली में इनका निधन हो गया। आपकी 3 श्रेष्ठ रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, जिनमें सूरसागर सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। आपने अपनी रचनाओं में सरल ब्रजभाषा में श्रृंगार और वात्सल्य की अनोखी छटा बिखेरी है। साथ ही उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। बच्चों, अब हम सूरदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए 4 पदों का क्रमवार अध्ययन करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। पहला पद लेते हैं, जो कविता वाचन की दृष्टि से सुर, लय, गति के अनुसार
मैंने गाने का प्रयास किया है। सुर के सभी पद गे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला पद, ऊधों तुम हो अति बड़ भागी, ऊधों तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि निमन अनुरागी, ऊधों तुम हो अति बड़ भागी। बच्चों, पद की पहली पंक्ति टेक या स्थाई कही जाती है, उसका भी हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए, पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ऊधों तुम हो अति बड़ भागी, ज्यों जल माह तेल की गागरे, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकूं लागी, ऊधों तुम हो अति बड़ भागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, ऊधों तुम हो अति बड़ भागी, सूरदास अबला हम भोरी। गोपियाँ कह रही हैं, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, ऊधों तुम हो अति बड़ भागी। तो ये बच्चों इस तरह से पहला पद जो गेय है पूरी तरह गाया जा सकता है और मल्हार राग में बंधा हुआ है। अब इस पहले पद के हम जो अपरिचित शब्द हैं, जो आपको कठिन लगते हैं, उन्हें लेते हैं। बड़ भागी, शाब्दिक अर्थ तो इसका भाग्यवान है, लेकिन यहाँ ऊधों को व्यंग्य के रूप में भाग्यहीन के, अभागे के अर्थ में कहा गया है। अपरस, अस्पर्श, अलिप्त, अछूता, यानी जिसे छुआ नहीं गया। अनुरागी, प्रेमी, प्रेमपूर्ण, प्रेमयुक्त। पुरैन पात, कमल का पत्ता। परागी, मुग्ध होना। तो बच्चों, पहले पद के प्रसंग को देखें हम। बच्चों, सूर सागर के भ्रमर गीत से यह पद लिया गया है। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के सखा उद्धव पर व्यंग्य कसती हुई कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, अर्थात भाग्यहीन हो, जो किसी के प्रेम में नहीं पड़े, अन्यथा उन्हें भी गोपियों की तरह प्रेम की पीड़ा सहन करनी पड़ती। इस पद की व्याख्या देखें तो इस पद में गोपियों के अनुसार उद्धव तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी के पास रहकर भी उसमें डुबकी नहीं लगा पाए हैं। उनका मन तो कृष्ण रूपी सौंदर्य सागर को देखकर भी मोहित नहीं हुआ है, लेकिन हम गोपियाँ तो भोली और अबला हैं, जो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से फंस गई हैं जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं और अपने प्राण त्याग देती हैं। बच्चों, इस पद में सहज सरल ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, साथ ही अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अलंकार प्रयोग किए गए हैं। श्रृंगार रस का सुंदर प्रयोग है और उदाहरण के माध्यम से गोपियों ने अपनी बात स्पष्ट की है। बच्चों, अब हम दूसरे पद की तरफ चलते हैं। सूरदास के दूसरे पद में जो बात कही गई है, सबसे पहले हम वाचन करते हैं इस पद का, सुर लय और तुक के साथ वाचन। मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पै ऊधों, कहिए जाए कौन पै ऊधों, नाही परत कही, मन की मन ही माज रही।
अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बिरहन बिरह दही, मन की मन ही मांझ रही, चाहते होती गुहार जितहि तै, चाहते हती गुहार जितहि तै, उतते धार बही, मन की मन ही मांझ रही, अवध आधार आस यावन की, अवध आधार आस यावन की, तन मन बिथा सही, मन की मन ही मांझ रही, सूरदास अब धीर धरें क्यों, सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज़्यादा न लही, मन की मन ही मांझ रही। बच्चों, इस तरह से ये पद गाया गया है। आप भी इसको इसी तरीके से गाने का प्रयास कीजिएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। अब हम उन अपरिचित शब्दों को लेते हैं जो आपको कठिन लगते हैं। मांझ, जिसका अर्थ है मध्य या बीच में। आवन यानी आगमन यानी आने की। विरहिणी, विरह यानी वियोग में जीने वाली स्त्री। विरह दही, वियोग में जल रही। दही शब्द का अर्थ या खाने वाला दही नहीं है, यहाँ जलने के अर्थ में है। गुहार, रक्षा के लिए पुकार या आवाज़। धीर, धैर्य। मर्याद यानी मर्यादा, प्रतिष्ठा, मान। तो बच्चों, इस पद में हम जो प्रसंग के तहत जो बातें आई हैं उसे देखें। इस पद में गोपियाँ उद्धव के समक्ष अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त कर रही हैं और यह स्वीकार करती हैं कि उनकी मन की इच्छाएं मन में ही दबकर रह गई हैं, छिपी रह गई हैं। बच्चों, इस पद की व्याख्या देखें। गोपियाँ अपने मन की पीड़ा उद्धव के समक्ष व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि वे अपने मन की व्यथा को व्यक्त तो करना चाहती हैं, लेकिन किसी दूसरे के सामने कह नहीं पाती हैं और उसे मन में ही दबाए रहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि पहले तो उन्होंने श्री कृष्ण के इंतजार में प्रेम की पीड़ा को, दर्द को सहन किया, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि कृष्ण उनसे मिलने एक दिन ज़रूर आएंगे। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया, जिसने उनकी विराग्नि को, विरह की पीड़ा को और अधिक प्रज्वलित कर दिया, बढ़ा दिया उस दर्द को। आगे गोपियाँ कहती हैं कि वे जिनसे अपनी रक्षा की आवाज़ लगा रही थीं, वहीं से और अधिक कष्ट उन्हें मिले हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण के वियोग में अब उनकी आँखों से प्रबल आंसुओं की धारा बहने लगी है। अब धैर्य रखकर क्या फ़ायदा, जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का अर्थात उनसे न मिलने का वादा तोड़ दिया, प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। तो बच्चों, इस पद में भी अनुप्रास अलंकार और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम तीसरे पद की ओर चलते हैं। तीसरे पद में एक हारिल पक्षी का वर्णन है और हारिल पक्षी को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए बच्चों, यह पद इस तरह से हैं। हमारे हरे हारिल की लकड़ी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और, मन क्रम वचन नंद नंदन और, यह दृढ़ करे पकड़ी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस,
कान कान जकरी, हमारे हरे हार लकी लकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, हमारे हरे हार लकी लकरी। सुतो ब्याधि हमको ले आए, सुतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे हरे हार लकी लकरी। यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरे हार लकी लकरी। बच्चों, आप भी इस पद को इस तरह से, जिस तरह मैंने गाया है, गाने का प्रयास कीजिएगा। अब उन अपरिचित शब्दों को लेते हैं जो आपके लिए कठिन महसूस होते हैं। देखिए, हारिल। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को दबाए रहता है और मृत्यु पर्यंत उसे छोड़ता नहीं है। उर पकड़ी, उर का अर्थ है हृदय, पकड़ी मतलब पकड़ी हुई, यानी हृदय से पकड़ लिया। निसे, निसे निश शब्द है और मानक रूप में निश का अर्थ है रात। जकरी, जकने का अर्थ है रटना, याद करना, बार बार दोहराना। व्याधि, व्याधि शब्द है ये, इसका अर्थ है रोग या बीमारी। तिन्हई, तिन्हई यह सर्वनाम है ब्रजभाषा का। तिन्हई का अर्थ है उनको। मन चक्री, जिनके मन स्थिर नहीं है, गतिशील हैं। चक्री एक खिलौना होता है और यह खिलौना है जिसे हम लट्टू भी कहते हैं, जो बच्चे जिससे खेलते हैं, तो वही शब्द ये प्रयोग किया गया। तो बच्चों, इस पद में, पद के प्रसंग को हम देखें तो इस पद में गोपियाँ अपनी तुलना हारिल पक्षी से करते हुए उद्धव को उन्हें योग का संदेश न देने के लिए कहती हैं। इस पद की व्याख्या इस प्रकार है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी दशा अर्थात हालत हारिल पक्षी की तरह हो गई है, जिसे लकड़ी से इतना मोह होता है कि वह सदैव अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। ठीक उसी प्रकार हमने भी नंद के नंदन, नंद के ढोटा, नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रूपी लकड़ी को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम को गहराई से अपने हृदय में बसा लिया है। अब तो हम सोते जागते सपने में दिन रात अर्थात हमेशा श्री कृष्ण का नाम रटती रहती हैं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में रत रहती हैं। इसलिए उन्हें उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, योग तो मन को एकाग्र करने के लिए उपयोगी होता है, परंतु हमारा मन तो पहले से ही श्री कृष्ण के प्रेम में रत है, अर्थात एकाग्र है। इसलिए हमें योग के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। यह तो उन लोगों को, योग उन लोगों को सौंपो जिनके मन चंचल हैं, अर्थात एकाग्र नहीं हैं। तो बच्चों, अब हम चौथे पद की ओर चलते हैं और चौथे पद में राजनीति से संबंधित कुछ संदेश भी सूरदास ने दिए हैं, उस दौर की राजनीति के, उस दौर के शासकों के लिए भी है और आज भी वे प्रासंगिक हैं। तो आइए। हरे हैं राजनीति पढ़े आए, हरे हैं राजनीति पढ़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, हरे हैं राजनीति पढ़े आए।
एक अति चतुर हूँ ते पहले ही, एक अति चतुर हूँ ते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए हरे हैं, राजनीति पढ़ आए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए हरे हैं, राजनीति पढ़ आए। ऊधों भले लोग आगे के, ऊधों भले लोग आगे के, परहित डोलत दाए हरे हैं, राजनीति पढ़ आए। अब अपने मन फेर पाइए, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहुते चुराए हरे हैं, राजनीति पढ़ आए। ते क्यों अनीति करें आपुन, ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए हरे हैं, राजनीति पढ़ आए। राजधर्म तो यह सूर, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए हरे हैं, राजनीति पढ़ आए। बच्चों, आपसे आशा करते हैं आप भी इस पद को गाने का प्रयास कीजिएगा। गेय शैली है यहाँ पर। तो अब हम उन अपरिचित और कठिन शब्दों को लेते हैं। मधुकर, इसका अर्थ है भौरा, भ्रमर। होते, ये ब्रजभाषा की सहायक क्रिया है। होते का अर्थ है थे। पठाए, भेजे। परहित, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। डोलत धाए, घूमते फिरते थे, यानी भागते थे, पीछे फिरते थे। फिर से, दोबारा, पुनः। पाइए, पा लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अनीत, अन्याय। तो बच्चों, उपरोक्त जो पद है उस पद के प्रसंग को देखें। इस पद में गोपियाँ कृष्ण को एक राजनीतिज्ञ बताते हुए अपने किए हुए वादे को निभाने और अन्याय न करके राजधर्म निभाने की सलाह देती हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अर्थात वे चतुराई से काम कर रहे हैं। वे स्वयं हमारे पास नहीं आए हैं। उन्होंने अपने संदेश वाहक उद्धव के द्वारा संदेश भेज दिया है और इस तरह वे हमारा सारा हाल जानना चाहते हैं। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने कोई महान ग्रंथ ही पढ़ लिया है, इसलिए उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ उद्धव के द्वारा योग का संदेश भेज दिया है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन वापस ले लेना चाहिए, जो वे मथुरा जाते समय चुरा ले गए थे, क्योंकि कृष्ण अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। अर्थात कृष्ण अब गोपियों से प्रेम नहीं करते हैं, वे बदल गए हैं। यदि वे उनसे प्रेम करते होते तो उद्धव को न भेजकर स्वयं हमारे पास आते। गोपियाँ कहती हैं कि वे हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। जो स्वयं दूसरों को न्याय प्रदान करते हैं, वे क्यों अन्याय कर रहे हैं। गोपियों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि राजधर्म के अनुसार तो राजा को कभी भी प्रजा को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं सताना चाहिए। बच्चों, सूरदास के पद नामक पाठ का निष्कर्ष कुछ इस तरह से है। भ्रमर गीत गोपियों द्वारा उद्धव को दिए गए प्रेम का संदेश है, जिसमें गोपियों ने एक भंवरे को आधार बनाकर उद्धव को प्रेम का संदेश दिया है। इसमें गोपियों ने उद्धव पर अनेक व्यंग्य किए हैं। गोपियों के इन व्यंग्य के कारण ही उद्धव को प्रेम का उचित मार्ग मिल पाया। इस तरह निर्गुण पर सगुण की विजय भी गोपियों ने स्थापित की है।
प्रेम के बिना यह जीवन कितना सूना है, इस बात का भी अनुभव होता है। तो बच्चों, मूल्यांकन प्रश्नों की ओर हम चलें तो देखते हैं। पहला प्रश्न, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? उत्तर देखिए, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे। प्रश्न दूसरा देखिएगा, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है और इसका क्या अर्थ है? तो उत्तर कुछ इस तरह से है बच्चों, मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है भ्रमर। प्रश्न तीसरा, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? उत्तर इस तरह से है, गोपियों ने उद्धव को योग रूपी व्याधि देने की सलाह दी है और उन लोगों को देने की सलाह दी है जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात बहुत चंचल है। प्रश्न 5, इस गीत को सूरदास जी ने भ्रमर गीत का नाम क्यों दिया है? तो बच्चों, इस गीत को सूरदास जी ने भ्रमर गीत का नाम इसलिए दिया है क्योंकि संपूर्ण गीत भंवरे को आधार बनाकर गाया गया है, लिखा गया है। बच्चों, अब कुछ कार्य आपके लिए, जिसे आप गृह कार्य कहते हैं। पहला प्रश्न, गृह कार्य के रूप में सूरदास का जीवन परिचय आप अपने शब्दों में लिखिए। दूसरा प्रश्न, सभी पदों का भावार्थ आप अपने शब्दों में लिखें। और तीसरा प्रश्न, ऊपर जो पद 4 पद आए हैं उनमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं, उन्हें छांटिए और लिखिए। धन्यवाद।